हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं अक्षर विहार पार्क 1 पे दिखाएंगे आपको हम लेज़र लाइटिंग। चलो तो चलते हैं। हम आ चुके हैं अक्षर विहार पार्क में। आइए अंदर का व्यू दिखाते हैं, चलिए। गाइस, हम आ चुके हैं अक्षर विहार पार्क में। अभी लाइटिंग शुरू होने वाली है, कोई नहीं है। फाइनली गाइस, अब ये लाइटिंग शो स्टार्ट हो चुका है। अब मज़ा आएगा। अगर गाइस आप भी बरेली से हैं तो यहाँ ज़रूर आइएगा एक बार। बहुत पब्लिक होती है और बहुत मज़ा आता है सबके लिए। यहाँ पे हमारे बरेली के इतिहास के बारे में बताया गया है। बरेली का फर्स्ट लाइटिंग शो है जो हमारे अक्षर विहार में दिखाया जाता है और बहुत अच्छी जगह है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे सारे दोस्तों का। और ज़रूर आइएगा एक बार बरेली स्मार्ट सिटी। आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन? बरेली का इतिहास, उसका आज और कल। उत्तर प्रदेश मैं विश्व भर में प्रसिद्ध हूँ और भारत के हर कोने में छोटे छोटे बच्चे भी मेरे बारे में जानते हैं। मालूम है क्यों? नहीं? चलिए इतिहास के पन्ने पलटकर मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। समय के कहर के खिलाफ यहाँ दृढ़ खड़ा है अहिक क्षेत्र। महाभारत में इसे उत्तर पांचाल की प्राचीन राजधानी कहा गया है। आप सही सोचो, यहीं पर द्रौपदी का जन्म हुआ था। अग्नि की लपटों ने इस महाकाव्य नायिका को प्रकट किया, जिसकी कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। पंच पांडवों की रानी बनने वाली इस राजकन्या की झलक देखकर सब चकित हो जाते थे। अद्भुत था उनका व्यक्तित्व। अहिक क्षेत्र के अवशेष आज मेरे आमला तहसील के एक गांव रामनगर में स्थित है। यहाँ पाए गए मिट्टी के बर्तन सुंदरता में सबसे आगे हैं। महाकाव्य जानवर घूमते थे। कोई भी व्यक्ति मेरे पास आने से डरता था। लेकिन मुगल साम्राज्य ने उत्तर भारत में अपने पंख फैलाना शुरू कर दिया था और समृद्ध वन्य जीवन के कारण मेरे जंगल दिल्ली सुल्तानों का पसंदीदा शिकार का स्थान बन गए। यहाँ की लोक कथाओं के अनुसार ये माना जाता है कि बरेली की स्थापना 16वीं शताब्दी में कटेरिया सरदार जगत सिंह ने की थी, जिन्होंने यहाँ जगतपुर नामक गांव बसाया। उनके बेटे बांसदेव और बरेल देव ने गांव को एक महत्वपूर्ण शहर के रूप में विकसित किया। कहा जाता है कि इस तरह से बांस बरेली को इसका नाम मिला। मैं घने बांस के जंगलों से घिरा हुआ था और शायद इसलिए भी मुझे बांस बरेली पुकारा जाने लगा। बांस जानते हैं ना? हाँ, वही जिसने पांचाली के सखा श्री कृष्ण के हाथों को सुशोभित किया था। मुरलीधर के अधरों की शोभा बढ़ाने वाली मुरली बांस की ही बनती है। लोक कथाएं कुछ भी कहें, वास्तव में आधुनिक बरेली के निर्माता मकरंद राय थे। सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही दिल्ली सल्तनत की सत्ता खत्म हो रही थी। अली मोहम्मद खान के राज में मैं रोहिलखंड या रोहिलों की भूमि बन गया। लेकिन नफरत और सत्ता के संघर्ष ने कई लड़ाइयों को जन्म दिया। लगातार युद्ध
और विभत्स रक्तपात से उभरी घृणा ने मेरे दिल को बहुत दुख दिया। 1774 में प्रथम रोहिल्ला युद्ध के बाद बरेली शहर अवध राज्य के अधीन आ गया। हफीज रहमत खान के पोते खान बहादुर खान रोहिल्ला ने अपनी स्वतंत्र सरकार बनाई, सिक्के ढाले और पूरे अवध, बुंदेलखंड और रोहिलखंड में हो रहे संग्राम में भरपूर सहयोग दिया। 1947 में भारत और बरेली के अध्याय में एक नया सूरज उगाया था। राष्ट्रपिता गांधी जी, जिन्हें प्यार से बापू कहा गया, 2 बार बरेली आए और उन्होंने मुझे इस नई सुबह का हिस्सा बनाया। क्या आप जानते हैं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की गाथा में मुझे हमेशा याद रखा जाता है। मुझे गर्व है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मेरी भूमि से कई वीर पुत्रों का उदय हुआ। लगभग 1 वर्ष तक मैं स्वतंत्र रहा और ब्रिटिश सेना को दूर रखने में सफल रहा। जिन लोक कथाओं को याद है, मेरी भूमि पर कितने भी युद्ध लड़े गए। मैं अहिंसा या शांति का प्रतीक हूं। लोग आज भी कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने प्राचीन अहि क्षेत्र शहर की यात्रा की थी। माना जाता है कि जैन तीर्थंकर पार्श्व ने मेरी मिट्टी पर कैवल्य प्राप्त किया था। बरेली शरीफ दरगाह में स्थित इमाम अहमद रजा खान कादरी की दरगाह ने मुझे सूफियाना के रंग में रंग दिया। क्या आप जानते हैं कि दक्षिण एशिया में आला हजरत के आध्यात्मिक अनुयायियों को उनके जन्म स्थान बरेली के कारण बरेलवी के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव के 7 प्राचीन मंदिरों ने मुझे नाथ नगरी नाम भी दिया। अलखनाथ, बनखंडी नाथ, धोपेश्वर नाथ, मढ़ीनाथ, पशुपतिनाथ, तपेश्वर और त्रिवतीनाथ, जिधर नजर करो शिव के रंग में रची बसी है बरेली। भक्ति रस में डूबा है शहर का कोना कोना। भक्ति और निष्ठा ने मुझे सबका स्वागत खुले हाथों से करने के लिए प्रेरित किया। एक युवा लड़की की तरह ये है बरेली का झुमका। कई कल्पनाओं पर कब्जा कर लिया। मेरा सुरमा लोगों को बार बार और ये रहा बरेली का सुरमा। मजबूर कर देता है। भारत के साज श्रृंगार की शुरुआत मुझसे ही होती है। श्रृंगार रस का शहर है। आज नवीन बरेली के नए रंग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी बरेली शहर प्रगति और विकास की नई राह पर अग्रसर है। तो अब किस बात का इंतजार? मुझसे मिलने आइएगा जरूर। कारगिल चौक से लेकर आला हजरत दरगाह तक, ऐतिहासिक स्थल अहि क्षेत्र से लेकर अलखनाथ मंदिर तक, मेरे पास हर दर्शक के लिए कुछ न कुछ है। आइए मेरे बाजारों में खो जाइए। कौन जाने, शायद बरेली का खोया हुआ झुमका आपको ही मिल जाए। इसको तो मैं भी डर गया यार। फिरे अभी आपने देखा अंदर का व्यू, तो अब हम जा रहे हैं अपने
अपनी बाइक लेके। हेलो गाइस, सो गाइस अब हम आ चुके हैं अपने घर पर। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाय।